साथियों नमस्कार। आज बहुत बड़ी ज़रूरत थी कि हर व्यक्ति को अपने जीवन का एक आर्थिक बजट बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज आर्थिक युग है और जिस प्रकार से इस बोर्ड में आप देख रहे हैं, जन्म से लेकर के मृत्यु तक का जो पीरियड है उसमें हर उम्र में किस तरह की ज़रूरतें आपके पास आने वाली हैं, किस तरह के चैलेंज आपके पास आने वाले हैं और किस उम्र में कितने रुपए की आवश्यकता आपको आने वाली है, उसकी तैयारी भी आपको स्वयं करनी पड़ेगी। हो सकता है आप किसी धनाढ्य परिवार में जन्म लेते हैं तो उस पैतृक संपत्ति के रूप में बहुत कुछ आपको मिलता है, लेकिन फिर भी आपकी आने वाली पीढ़ी भी आपसे उम्मीद करेगी कि क्या हमारे पिताजी ने हमारे लिए कुछ मकान बनवाया, कुछ हमको संपत्ति दे के जा रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि जैसे ही आपका जन्म होता है 20 साल की उम्र तक आप आश्रित रहते हैं अपने परिवार के ऊपर, और जैसे ही आपकी 20 और 30 साल की उम्र होती है वैसे ही आपका अपना परिवार हो सकता है, हो जाए, क्योंकि शादियां 25 से 30 साल के पीरियड में हो ही जाती हैं। आपका अपना परिवार हो सकता है और आपके माता पिता उस समय बुढ़ापे की ओर होंगे। हो सकता है आपको भी उनके लिए उनके जीवन यापन के लिए कुछ व्यवस्था करनी पड़े। लेकिन ये जो 20 और 30 साल का समय है, दिस इज द टर्निंग पॉइंट ऑफ द लाइफ ऑफ द एज। ये टर्निंग पॉइंट है आप उम्र का, क्योंकि इसी उम्र में कोई भी लड़का लड़की बना तो बना, बिगड़ा तो बिगड़ा। इस उम्र के लोगों पे सभी को ध्यान देना चाहिए, लेकिन आज रोजगार कम है, नौकरियां नहीं हैं। शिक्षित तो हम हो रहे हैं, लेकिन क्या शिक्षा नौकरी के लिए बनी है? शायद नहीं। अब इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि जब हम 30 और 40 साल की उम्र में आएंगे तो हमारा परिवार होगा और खर्चे की उम्र होगी, और इसी उम्र में अगर हमने बचाना शुरू नहीं किया, क्योंकि आगे की उम्र जो 50 साल की आने वाली है उसमें एकमुश्त खर्चा होना है, क्योंकि उस समय हमारे बेटे और बेटी 20 और 25 साल के बीच के होंगे। उस समय एकमुश्त आपको खर्चा करना पड़ेगा। महंगाई के दौर के हिसाब से एक बेटी की शादी में 15 से 20 लाख रुपए अगर लगता है, अगर इस उम्र में पैसा बचाया नहीं गया तो इस उम्र में एक मुश्त खर्चा आप कहां से करोगे? तो 30 और 40 साल की उम्र अगर खर्चे की उम्र है, और 40 और 50 साल की उम्र जब एक मुश्त खर्चे की उम्र है, और 50-60 साल खर्चे की उम्र भी है, एक मुश्त खर्चे की उम्र भी है, तो आपको अपने जीवन के लिए जो 20 और 50 साल के बीच का समय मिला, यानी अगर 60 साल के हिसाब से अगर हम देखें तो केवल आपको समय 40 वर्ष का मिल रहा है। ये जो जीवन है, ये 40 वर्ष का जो समय मिल रहा है, इस 40 वर्ष के समय में आप चाहेंगे तो इतिहास भी रच सकते हैं, आप चाहेंगे तो एक गुमनाम सी जिंदगी जी सकते हैं। इसीलिए ये जो वीडियो है एक कर्मचारी के लिए भी है, एक व्यापारी के लिए भी है, एक नेता के लिए भी है, एक अभिनेता के लिए भी है, एक गरीब के लिए भी है, एक अमीर के लिए भी है, क्योंकि इसमें उम्र का एक ऐसा क्लासिफिकेशन दिया गया है, क्योंकि हर उम्र के अपने विशेष खर्चे हैं। उस हिसाब से अपने जीवन का एक आर्थिक आंकड़ा आपको बनाना पड़ेगा, और ये मैंने सूत्र आपको दिया है। इस सूत्र को समझ करके आप अपने जीवन के हिसाब से, अपने उम्र के हिसाब से, अपने बच्चों की उम्र के हिसाब से एक आर्थिक आंकड़ा यहाँ पर आप बना सकते हैं। जहाँ तक हम अपनी बात करें, अपने अनुभव की बात करें, तो कुछ चीजें, कुछ टिप्स आपको हम देने जा रहे हैं। जैसे कि एक रियल एस्टेट क्षेत्र होता है। अगर रियल एस्टेट क्षेत्र में आप देखें, इस उम्र में अगर 25 साल में आपकी शादी हुई और 30 साल की उम्र में बेटा और बेटी हो गए, अगर उनके नाम से कोई प्लाट आपने ले लिया 100-200 गज का, शहर से 10 किलोमीटर दूरी पे, टाउन एरिया से 5 किलोमीटर दूरी पे, तो जब उस बेटे और बेटी की उम्र आपकी उम्र होगी तब तक समय आपको 25 साल का मिल जाएगा। तो 25 साल में ये जो, अगर आपने 2 लाख रुपए का भी प्लाट लिया है तो कम से कम वो 25 लाख रुपए का प्लाट होगा। तो रियल एस्टेट भी यहाँ पे बहुत अच्छा आपके लिए काम करेगा।
दूसरा, अपना पर्सनल आप पीपीएफ अकाउंट भी खोल सकते हैं। देखो, सरकारी नौकरी करने वालों के लिए तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन प्राइवेट करने वालों को, व्यापारी वर्ग के लोगों को ये पीपीएफ अकाउंट अच्छा रिटर्न देने वाला अकाउंट है। तो ये रही कुछ निवेश की चीजें। रियल एस्टेट में लगा सकते हैं, पीपीएफ में डाल सकते हैं। सीनियर सिटीजन का भी एक भारत सरकार ने एक खाता बनाया है, उसमें भी अच्छा ब्याज मिलता है। दूसरा, महिला समृद्धि योजना में भी आप खाता खोल सकते हैं। इसके अलावा सुकन्या समृद्धि योजना में भी लड़कियों का खाता खुलवा सकते हैं, क्योंकि अगर लड़की की उम्र 20 साल 22 साल में आप शादी करेंगे तो अगर इस स्कीम में पैसा पड़ा है तो अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा और आप अपना बेहतर जीवन जी सकते हैं। तो साथियों, इस लाइव इकोनॉमिक ग्राफ के बाद हम अपनी वाणी को विराम देंगे। जय हिंद।